देश के गृह मंत्री अमित शाह की शब्दावली में पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। जस्टिस विभांशु सुधीर ने विवादित पुलिस ऑफिसर अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। जी हां, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था और यह तक कहा था कि जज साहब ने जो कहा है उसे ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी। मगर फिर एक आदेश आता है जिसमें जस्टिस विभांशु सुधीर का तबादला बतौर सिविल जज के कर दिया जाता है, यानी कि उन्हें डिमोट कर दिया जाता है, उन्हें डिमोशन दे दिया जाता है और उनकी जगह जस्टिस आदित्य सिंह भेजे जाते हैं। कौन जस्टिस आदित्य सिंह? जिन्होंने जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश दिए थे। ऐसा कैसे हो जाता है दोस्तों? जैसे ही अदालत उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ सख्ती का आदेश देती है तो या तो उन्हें हटा दिया जाता है, उनका तबादला कर दिया जाता है, और यहां जस्टिस विभांशु सुधीर के मामले में उन्हें डिमोट कर दिया गया, उन्हें सिविल जज बना दिया गया। याद कीजिएगा, जब दिल्ली में दंगे हुए थे, जस्टिस मुरलीधर की वजह से ही वो दंगे रुके थे। जब उन्होंने कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ सख्त तेवर अपनाए थे, और फिर जस्टिस मुरलीधर का भी तबादला हो गया रहस्यमय अंदाज में। इतिहास दोहराया जा रहा है जस्टिस विभांशु सुधीर को लेकर और उनकी जगह पर आ रहे हैं जस्टिस आदित्य सिंह। अब मैं आपके सामने पूरा मामला बहुत ही सरल अंदाज में समझाना चाहता हूं। आपके सामने पूरा मामला बहुत ही आसान लफ्जों में। संभल हिंसा मामले में एएसपी अनुज चौधरी समेत कई पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले सीजेएम विभांशु सुधीर जी का तबादले के बाद उन्हें सीजेएम पद से हटाकर सिविल जज बनाया गया। संभल के नए सीजेएम होंगे आदित्य सिंह। आदित्य सिंह ने ही सिविल जज सीनियर डिवीजन रहते हुए जामा मस्जिद सर्वे के आदेश दिए थे। एक तरह से इन्हें प्रमोशन दिया गया है। संभल हिंसा में सीओ अनुज चौधरी सहित कई पुलिस कर्मियों पर एफआईआर का आदेश देने वाले सीजेएम विभांशु सुधीर हटाए गए, सुल्तानपुर ट्रांसफर किया गया। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि सीजेएम विभांशु सुधीर ने आखिर एफआईआर दर्ज करने का आदेश क्यों दिया था? क्योंकि एक मुसलमान ने अपने दिव्यांग बेटे के बारे में पुलिस में शिकायत की थी। उसके दिव्यांग बेटे को पुलिस ने 3 गोलियां मार दी थी और अपनी शिकायत में उसने अनुज चौधरी का नाम लिया था। और तब जाकर जस्टिस विभांशु सुधीर ने कहा कि एफआईआर दर्ज किया जाए, जिसे पुलिस ने मना कर दिया और यह कहा कि हम ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे।